हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, सबसे पहले तो क्योंकि कल ईद होने वाली है, उम्मीद तो है कल ईद हो जाएगी, तो मेरी तरफ से और शाजी की तरफ से, हम दोनों की तरफ से जी फ्लिक्स के जितने सब्सक्राइबर्स हैं सभी को ईद मुबारक। और गाइस, आपको पता है कि अगर ईद होती है तो फिर हम लोग मिलेंगे 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन ईद करने के बाद मैं फिर से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूंगा और वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट होंगी। तो 3 दिन के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रीइंकार्नेशंस की इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। तो गाइज रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 271 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं लिंजुई जाओ बाई जाओलई से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये 10 होली राम से क्या मतलब है, 10 होली लैंड्स कौन सी हैं, तुम्हारे जैसे जो बाकी के डीमंस हैं उन सभी को सील किसने किया था। इसी के साथ ही बाई जाओली यहाँ पर हमारे लिंजुई को बताने लगी है। वो उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें हाई एंड यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाई एंड यूनिवर्स के अंदर पूरे 10 होली लैंड्स हैं। 10 होली लैंड्स के अंदर 10 एंशिएंट डीमन बीस्ट को सील किया गया है, जिनमें से मैं भी एक एंशिएंट डीमन बीस्ट थी। इसके साथ साथ 12 पूरे ऐसे यूनिवर्स हैं जो कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो सारे के सारे यूनिवर्स एक दूसरे से अलग हैं और इन सभी यूनिवर्स में इनके पैरेलल 10 होली लैंड्स हैं। लिंजुई से कहता है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल डीमन बीस्ट हो, तो ये बताओ कि तुम्हें वहां पर इम्प्रिजन किसने किया, तुम्हें वहां पर किसने कैद किया है। भाई जाओली से कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर कैद कर सकता है जिसने 10 होली लैंड्स को क्रिएट किया था, जिसने 12 यूनिवर्स को क्रिएट किया है, यानी कि असली के गार्ड ने वहां पर क्रिएट किया था। लेकिन वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तुम्हें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ 12 यूनिवर्स में हो, यानी कि ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट यूनिवर्स है। लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद कहता है, अगर ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट यूनिवर्स है तो इसका मतलब यह है कि तुम बाकी के सभी डीमन बीस्ट में सबसे ज्यादा कमजोर डीमन बीस्ट हो, बाकी के सभी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद जाओ बाइली काफी गुस्सी होती है। मैं हर बार इसका नाम गलत ही बोल देता हूँ। तो भाई जाओली काफी ज्यादा गुस्सी होती है और कहती है, तुम हम 10 एंशिएंट होली लैंड्स के 10 एंशिएंट बीस्ट के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि ये सारे के सारे होली लैंड्स और 12 यूनिवर्सेस ये सारे के सारे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसी वजह से तुम यहाँ पर किसी को ये नहीं कह सकते उसकी पावर दूसरे से कम है या फिर उसकी पावर हमारे से ज्यादा है। एक होली लैंड और एक यूनिवर्स है, ये के तकरीबन 1 मिलियन साल के बाद एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और उसके बाद हमें नहीं पता कि आज कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन ज्यादा लो और वीक हो चुका है। लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी किस्मत में था एक दूसरे से मिलना। तो भाई जाओली से कहती है, लड़के बारे में तो सोचना ही मत, अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो मैं वैसे भी वहाँ पर से छोड़कर जाने वाली थी, मैं किसी और की बॉडी में चली जाती, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वक्त लिंजुई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया, तो चलो जल्दी से अपने काम के ऊपर लगा जाए, क्योंकि अब निकलने का वक्त आ चुका है। क्या यहाँ पर कोई निकलने का कोई रास्ता है, क्या हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जाओली से कहती है, हाँ ये पॉसिबल है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर तुमने यहाँ पर इंपीरियल सिटी के सीक्वेंस बैरियर को तोड़ दिया तो तुम यहाँ पर डिस्कवर हो जाओगे, क्योंकि ये जो प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के लोग हैं इन्होंने जो बैरियर बनाया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम इस बैरियर को तोड़ सकते हो, लेकिन अगले बैरियर को तोड़कर निकलोगे तो पता चल जाएगा। लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के सीक्वेंस इंपीरियल सिटी को छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि मैं सीक्वेंस इंपीरियल सिटी के अंदर ही रहूंगा, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इस होटल को छोड़कर जा रहा हूँ। भाई जाओली से कहती है, तो फिर चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो। तो इसी के साथ ही उसे कहती है, अपना हाथ ऊपर उठाओ और इस बैरियर को तोड़ डालो। लिंजुई अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, वो अपनी पावर से लैंड करती है, जिसके साथ ही लिंजुई वहां पर इस बैरियर को तोड़ देता है। बैरियर के टूटने के बाद नेक्स्ट सीन में नैनगोंग फैमिली का दिखाया जाता है। नैनगोंग फैमिली में पैट्रिया जो होते हैं वो बैठे होते हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं और उनकी वाइफ जो थी वहां पर बैठी रो रही होती है अपने बेटे को, क्योंकि उसका बेटा जो था वो नैनगोंग टियान था। कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा नैनगोंग टियान कैसे मार सकता है, मेरा बेटा मरा नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे जो ग्रेट एल्डर थे, ग्रेट एल्डर ने उसकी जगह के ऊपर किसी और को चूज कर लिया है, ताकि वो नैनगोंग जुई के साथ डुअल कल्टीवेट कर सके और उसके पास से स्वालो द स्टार स्काई की ओरिजिनल कॉपी ले सके। फादर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा यहाँ पर इन लोगों के लिए अपनी जान गवा चुका है, यानी कि वो सीक्वेंस टेस्ट में इसीलिए तो किया था कि वो वहाँ पर अपने आप को साबित कर सके। इन अफसरा इन एल्डर्स को देखो तो सही, इनकी हठधर्मी देखो कि ये लोग यहाँ पर मेरे बेटे की जगह पर किसी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही एक बंदा वहाँ पर अंदर आता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, ग्रेट एल्डर ने किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है। पैट्रिया से कहते हैं, बताओ कि उन्होंने किस वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जल्दी से मुझे बताओ। तो वो कहते हैं, उस बंदे का नाम नैनगोंग फीजुन है, जो कि फीजुन ब्रांच का यंग मास्टर है। तो ये बात सुनने के बाद मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जगह मेरी थी, मेरे बच्चे की थी, ये मेरे बच्चे टियान ईयर की जगह थी, मैं किसी को भी बच्चे की जगह को टच नहीं करने दूंगी और ना ही उस लड़की को टच करने दूंगी। के सामने वाला रिपोर्ट देने वाला बंदा उसे कहता है कि मैडम प्लीज शांत हो जाएं, इस वक्त सुप्रीम पैट्रियार्च नैनगोंग फीजुन को प्रोटेक्शन दे रही है,
यानी कि आप लोग जाकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। सुप्रीम एल्डर खुद इस सारे के सारे मसले को सुपरवाइज कर रहे हैं। नैनगोंग फीजुन के घर के बाहर है, जहाँ पर घर के अंदर जाकर नैनगोंग फीजुन उस लड़की के साथ संबंध बनाने वाला है। सुनने के बाद दोनों मदर एंड फादर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में सुप्रीम एल्डर इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, क्या सुप्रीम पैट्रियार्च वाकई में ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही लिंजी वहाँ पर लैंडिंग करता है और कहता है नैनगोंग टियान अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है, जल्दी से मुझे फॉरबिडन एरिया में लेकर चलो, उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर तुम लोगों ने ज़ेन को रखा हुआ है। तो फादर उसे कहते हैं लिंजुई तुम जहाँ पर क्या करो, चलो जहाँ से दफा हो जाओ। तो मदर कहती है कहा कि तियानियर मरा नहीं है, लेकिन तियानियर तो मर चुका है, अगर वो मरा नहीं है तो वो कहाँ पर है। तो लिंजुई कहता है मेरी बात के ऊपर भरोसा करो, वो अभी तक जिंदा में मरा नहीं है। लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर फिलहाल के लिए नैनगोंग जुई यानी कि ज़ेन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगी तभी तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। तो वो उसे कहती है, वो लिंजुई से कहती है लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें जाकर नैनगोंग जुई को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास है किसी ने उसके साथ डुअल कल्टीवेट करके उसके पास से स्वालो द स्टार स्काई टेक्निक को ले लिया, तो फिर अगर हमारा बेटा जिंदा भी होता है तब भी उसके लिए ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी। तुम्हारा लिंजुई कहता तो फिर ठीक है, मुझे नैनगोंग जुई के पास लेकर चलो, मुझे इस फॉरबिडन एरिया में लेकर चलो। तो मुझे वहाँ पर लेकर जाते हो तो मैं तुम्हें इस बात का वादा देता हूँ कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, मैं तुम्हारे बेटे को जान से नहीं मारूंगा, वरना अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं लेकर जाओगे तुम्हारा बेटा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसके साथ ही वो दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फादर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुम यहाँ पर हमें धमकी दे रहे हो। मदर भी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, हाँ पहले तुम यहाँ पर मरोगे और उसके बाद हमारा टियानियर मरेगा। लिंजुई काफी ज्यादा शांत होता है। तुम्हारा लिंजुई उन लोगों से कहता है तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं वो बंदा हूँ जिसको 6 पांख वाला गार्ड किंग पर्सनली स्काई डोमेन में बुला रहा है और उससे मिलना चाहता है। तो क्या तुम लोग यहाँ पर अभी भी मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम लोगों ने लाइट गार्ड की उस डिग्री को नहीं सुना था? तो ये बात सुनती वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है और कहता है चलो अब जल्दी करो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो फॉरबिडन एरिया में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर नैनगोंग जुई के साथ कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात का वादा देता हूँ, अगर मेरी ज़ेन को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा पूरे का पूरा नैनगोंग क्लैन इसका हमेशा भुगतेगा और तुम सभी लोग उसके साथ ही मरोगे। सुनने के बाद पैट्रियार्च से कहते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग तुम्हें वहाँ पर लेकर चलते हैं, अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। तो नेक्स्ट में उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम पैट्रियार्च होते हैं वो बैठे एक बैरियर क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके साथ उनके साथ मास्टर फीजुन बैठा होता है। तो फीजुन वहाँ पर बैठा होता है क्योंकि पैट्रियार्च उसे अंदर भेजने वाले हैं वहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो नैनगोंग फीजुन की तरफ से उनकी जो सेक्टर पैट्रियार्च होती है वो वहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये आगे उनके सेक्टर की एक ब्रांच होती है। तो वहाँ से यंग मास्टर यहाँ पर आया होता है। ब्रांच पैट्रियार्च होता है वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे सुप्रीम पैट्रियार्च इस वक्त अंदर है, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। क्योंकि पैट्रियार्च नैनगोंग चिल्लाकर कहते हैं सुप्रीम एल्डर मेरी बात को सुने, हमारा टियान अभी तक जिंदा है, टियान अभी तक मरा नहीं है, आपको रुकना होगा। फीजुन पैट्रियार्च चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, हमारा बेटा मर चुका है, तुम यहाँ पर हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि इन दोनों को मार डालो। तो उसी वक्त वहाँ पर से जो साथी होते हैं अपने क्लैन के लोग होते हैं वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो इन लोगों को मार डालते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी जो ब्रांच है तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से ये मेन ब्रांच का पैट्रियार्च यहाँ पर आकर मुश्किल क्रिएट कर रहा है। साथ ही वो सभी लोग पहले लिंजुई की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये बंदा ये हमारी फैमिली का नहीं है, सबसे पहले इसको मारते हैं, क्योंकि इसको अगर जान से भी मार दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी लोग जैसे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उससे ब्लेड बनते हैं और सारे के सारे लड़के एक ही अटैक के साथ मर जाते हैं। यहाँ से ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा है कौन? लिंजुई इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर सुप्रीम पैट्रियार्च बैठे होते हैं। वहाँ लिंजुई चलता हुआ बैरियर के करीब पहुंच जाता है, जबकि पैट्रियार्च नैनगोंग चलाकर उसे कहते हैं लड़के इस बैरियर को टच मत करना, वरना ये तुम्हारे पर रिपेलेंट फोर्स के साथ अटैक करेगा और तुम यहाँ पर जख्मी हो जाओगे। लिंजुई उसके सामने जाने के बाद एक फॉर्मेशन को ओपन करता है और उस फॉर्मेशन की मदद से इस फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ओपन कर लेता है। फॉर्मेशन में एक रास्ता ओपन होता है और लिंजुई अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो पैट्रियार्च लाकर कहते हैं ये क्या, ये तो अंदर चला गया, मुझे भी जाना है। तो वो भी जल्दी से भागते हुए उसके पीछे जाते हैं ताकि वो भी उसी पोर्टल से अंदर जा सके। पैट्रियार्च नैनगोंग जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो पोर्टल क्लोज हो जाता है और वो जाकर फॉर्मेशन के साथ टकराते हैं और इसी के साथ ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है और पैट्रियार्च नैनगोंग उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं और काफी जख्मी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 271 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई अपनी ज़ेन को बचा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।